नमस्ते एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने आर.एस. अग्रवाल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 15 को सॉल्व किया था। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है 4050 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू 450 और यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे इसको यहाँ ले जाएंगे और x को वहाँ, रूट x को, सो दिस इज 9 एंड 81 एंड 9, तो रूट x की वैल्यू आ गई 9 और बोथ साइड्स को स्क्वायर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 81। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। 16/25 का रूट इनटू, इस क्वेश्चन मार्क को हम x ले लेंगे। यहाँ पे हमें ध्यान से देखना है कि किसके ऊपर रूट है और किसके ऊपर नहीं। ये जो लास्ट नंबर है इसके ऊपर रूट नहीं है, तो यहाँ पे रूट सॉल्व करेंगे 4/5 इंटू क्वेश्चन मार्क को x ले लेंगे और अभी भी उसके ऊपर रूट है, हम सिर्फ नीचे की रूट सॉल्व कर रहे हैं और इसे हम एज इट इज लिखेंगे इंटू 625। ये हम लिख सकते हैं। हमें अपने कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करना है विच एवर वे। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और इस पूरे नंबर को हम उस साइड ले जाएंगे, तो ये रिवर्स होके जाएगा। वहाँ पे जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में चला जाएगा। अब हमें पता है 16 इंटू 16 इज 256 एंड 25 इंटू 25 इज 625। तो यहाँ पे हमारे पास 4√x/25 इज इक्वल टू 16/25 आ गया। 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड्स पे पूरे नंबर के नीचे हमारे पास ये डिनोमिनेटर में है और रूट x हो जाएगा 16/4 विच इज 4 और x हो जाएगा, दोनों साइड्स को हम स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। द स्क्वायर रूट ऑफ 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर इज, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो क्लियरली यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट नंबर्स हैं और हमें यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर्मूला a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो ये हो जाएगा 272 प्लस 128 इंटू, हमें MCQs में हमेशा ध्यान रखना है कि कैसे हम अपनी कैलकुलेशन को सबसे ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब 272 प्लस 128 ये हमारे पास आ रहा है 0 0 एंड 400 और ये हमारे पास माइनस करके आ रहा है 144। हम यहाँ पे एक और रूल यूज़ करेंगे। हम x और y अगर स्क्वायर रूट में है तो हम उन्हें सेपरेटली भी सॉल्व करके लिख सकते हैं। वही हम यहाँ पे करेंगे। 400 का रूट लेंगे इंटू 144 का, ये 20 हो गया और ये 12 हो गया और ये आंसर आपके पास आ गया 240। सो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे ये जो एस्ट्रिक्स का साइन है ये आपका मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है, ये बेसिकली आपको एक रूल बता रहा है। तो हमें यहाँ पे वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि जहाँ पे भी ये ऑपरेटर का साइन जिन भी दो नंबर्स के बीच में लग रहा है उन दो नंबर्स को हम प्लस करके और साथ में उसका रूट लेके मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे मैं सिंपली ये लिख दूँ तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 24, ये हो गया 30
प्लस 24 इंटू 6 मेरे पास हो गया 144, सो 30 प्लस 144 का स्क्वायर रूट हुआ 12, ये आ गया 42। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे उन्होंने y की वैल्यू 5 दी हुई है और हमें वैल्यू निकालनी है y क्यूब माइनस वाई स्क्वायर अंडर द रूट और इस पूरे की। y की वैल्यू पुट कर देंगे सिंपली, तो ये 5 क्यूब माइनस 5 स्क्वायर हो गया, ये मेरे पास 50 आ गया। 5 का क्यूब होता है 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125, 5 का स्क्वायर 25 हो गया और ये रूट 100 आ गया, रूट 100 हो गया 10, तो ये 500 मेरे पास आंसर आ गया। ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक नंबर है हमारे पास, तो सबसे पहले तो हमें इसे सॉल्व करना है। हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसके साथ हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस में हम 1 लिखते हैं और नीचे पूरे पे 4, तो ये हो गया 440 प्लस 1 बाय 4, तो ये हमारे पास आ गया 441 प्लस 4, पूरे का अंडर रूट करेंगे 21 बाय 2 विच इज़ ऑल्सो 10.5, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास डेसिमल्स में है, तो 10.5 ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। ये प्रीवियस ईयर होटल मैनेजमेंट 2002 का क्वेश्चन है। 25 बाय 81 माइनस 1 बाय 9। अब यहाँ पे हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 81, 25 माइनस ये 16 आ गया, पूरे का रूट है, यहाँ पे रूल लगाएंगे x बाय वाई का अंडर रूट है, तो सेपरेटली भी हम उसे सॉल्व करेंगे, so which gives me 4 by 9। ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। ये है स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स 2006 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, 81 उसका स्क्वायर रूट है, फिर उसका स्क्वायर है, उस पूरे का स्क्वायर है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है जिसे हम x ले लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो स्क्वायर है इससे मेरी रूट कैंसिल हो जाएगी, तो ये 81 और अब ये सिर्फ बाहर वाला स्क्वायर बचा है, और यहाँ पे मैंने इसे x ले लिया था। दोनों को अगर मैं स्क्वायर रूट कर दूं, स्क्वायर पुटिंग स्क्वायर रूट्स बोथ द साइड्स, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 81 आ जाएगा मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस इन द स्क्वायर रूट ऑफ 15876 इज, इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसका जो यूनिट्स प्लेस पे डिजिट है वो कौन सा डिजिट होगा, ये हमें निकालना है। अब सबसे पहले तो हम जो पैटर्न है उसे ऑब्जर्व करके देखेंगे, 6 किस किस के स्क्वायर रूट में आ सकता है, 6 किस का स्क्वायर हो सकता है, तो 4 4 जा 16 होता है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करूं तो समथिंग जो 4 से एंड करता हो वो हो सकता है, 4 है मेरे पास ऑप्शन में। फिर 6 6 जा 36 होता है, तो अगर मैं कोई भी नंबर जिसके एंड में 6 आता है उसका स्क्वायर रूट करूं तो एंड में मेरा 6 भी आ सकता है। पर अब प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों ही नंबर्स मेरे पास ऑप्शन में है। अगर सिर्फ एक होता 4 या 6 में से तो हम क्लियरली बिना सॉल्व किए लिख सकते थे, पर यहाँ पे हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। ये 1 से हुआ, 58 आया, तो मैंने 2 लिया, 24 से देखते हैं, 4 16, ये बड़ा हो गया, 44 9 नहीं, ये भी बड़ा हो गया, तो मैं लूँगी 2 विच इज़ 44
विच गिव्स मी 14 और यहाँ से 7 6, ये 2 4 हुआ। अब मेरे पास दोनों ऑप्शन हैं, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, क्योंकि दोनों के ही एंड में मेरे पास 6 आता है। 4 4 ज़ा 16, 7 8 नहीं, 6 6 ज़ा 36, 7 2 12 1। तो ये मेरे पास जो आंसर आया है इसका स्क्वायर रूट है 126 और उसका यूनिट्स प्लेस पर डिजिट है 6। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। ये समझ आया आपको कि अगर यहाँ पे हमारे पास ये दो कंफ्यूजिंग ऑप्शंस नहीं होते 4 और 6, उनमें से कोई एक ही होता तो हमें ये सॉल्व नहीं करना पड़ता, क्योंकि हम क्लियरली देख के बता देते कि ये नंबर किसके स्क्वायर में आता है, जिसके यूनिट्स प्लेस में 4 या 6 हो। क्योंकि ये दोनों ही नंबर मेरे पास ऑप्शंस में थे, इसलिए मुझे सॉल्व करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एसएससी 2005 का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू √3। इसके लिए मुझे √3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लेट्स सी। तो यहाँ पे मैं डेसिमल्स में ले लूँगी और एक साथ में दो दो नंबर्स उन पे बार्स लगा के 0 0, इसे सॉल्व करेंगे। 1 1 ज़ा 1, ये 2 बचा, ये दो नंबर्स में कैरी करूँगी और यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में डेसिमल लग जाएगा। यहाँ मैंने 2 लिया, 27 × 7 9 4 189 आया है। एक बार 8 से और चेक कर लेते हैं, 4 6 16 एंड 22, तो हमारा 7 हो जाएगा। ये 189 11 आया। 27 + 7 करूँगी, 34 आ जाएगा मेरे पास। तो यहाँ पे मैं 3 से चेक करती हूँ, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 ज़ा 9, 1029 1029। तो ये आ गया मेरे पास 71 एंड 0 0 + 3 ऐड करूँगी, 3 4 6 आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 16 9 6। ये क्लोज लग रहा है। अगर मैं 3 से चेक करूं, 18 13, ये बड़ा हो गया। तो मेरे पास क्या आंसर आया √3 का? √3 इज इक्वल टू दिस 1.732। ऑप्शंस क्या क्या है मेरे पास? 1.69, 1.75 और ये हमारे पास ये ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 173/100, जिसे हम 1.73 लिख सकते हैं। तो सबसे क्लोजेस्ट हो गया ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगर आप बाकी सारे ऑप्शंस भी देखेंगे तो वो भी प्रिटी क्लोज हैं, जैसे 1.69, 1.75 और 9/5 करेंगे तो 1.8 आ जाएगा, लेकिन ये पूरा एग्जैक्ट सेम आ रहा है। सो दिस इज द क्लोजेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। हाउ मेनी 2-digit numbers satisfy this property? The last digit of the square of a 2-digit number is 8. ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि the numbers ending with, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है अपने वीडियोस में, 2 3 7 8 आर नॉट स्क्वायर नंबर्स। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 have squares that end with digit 1? ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। किस किस नंबर के पीछे डिजिट 1 होगा जो किसी के स्क्वायर्स हो सकते हैं? या तो वो नंबर होगा जो 1 से एंड कर रहा है और जो 9 से एंड कर रहा है। तो ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं 1 और 50 के बीच में, हम नोट डाउन कर सकते हैं। 1 है, फिर नेक्स्ट नंबर 9 है, फिर 11 है,
19 है, 21 है, 29 है, 31 है, 39 है, 41 है और 49 है। ये कितने नंबर्स हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नंबर्स हुए हमारे पास। तो ये पूछ रहा है परसेंटेज क्या है। 50 में से 10 नंबर्स आए मेरे पास और परसेंटेज निकालने के लिए ये 2 आ गया, तो 20%। ऑप्शन ई इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 28. While solving a mathematical problem, Samidha squared a number and then subtracted 25 from it. अब यहीं पे हम रुक जाएंगे और देखेंगे कि इसे इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो उसने क्या किया, एक नंबर को स्क्वायर कर दिया, लेट दैट नंबर बी एक्स, स्क्वायर ले लिया उसका और फिर उसमें से 25 सब्ट्रैक्ट कर दिया, जबकि rather than the required, that is first subtracting 25 from the number and then squaring it, जबकि करना ये था और उसने ये कर दिया, but still she got the right answer। इसका मतलब ये हुआ राइट आंसर का कि दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं हमारे। तो हम इसे इक्वेट कर सकते हैं कि जब मैंने पहले स्क्वायर कर दिया फिर मैं 25 माइनस कर रही हूँ, या फिर मैंने 25 पहले ही माइनस कर लिया और फिर मैं स्क्वायर कर रही हूँ, दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। अब हमें बताना है व्हाट वाज द गिवन नंबर, मतलब मुझे x की वैल्यू निकालनी है। ये इक्वेशन आ गई मेरे पास, इसे सॉल्व कर लूँगी। यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूँगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर माइनस 2ab। एक्स स्क्वायर माइनस 25, ये आ गया, 25 का स्क्वायर हुआ 625 और ये 25 इंटू 2 50 और ये x आ गया। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ले आऊँगी मैं इस x को, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 25 को उधर ले जाऊँगी, 625 माइनस 50x प्लस हो जाएगा। साइन चेंज हो जाता है जब भी हम इज इक्वल टू के ऑपोजिट साइड पे कुछ भी नंबर लेके जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन, डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन और एडिशन से सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन से एडिशन। तो ये कैंसिल हो गया मेरे पास, ये 0 आ गया। 625 प्लस 25 माइनस 50x, मैं इसको इज इक्वल टू के इस साइड ले जाऊंगी, साइन चेंज हो जाएगा, 50x आ जाएगा। 625 प्लस 25 650 हो गया, x हो गया 650 बाई 50, ये हो गया 13, मेरी x की वैल्यू आ गई 13। So option A is the answer. Next question, question number 29. How many perfect squares lie between 120 and 300? 300 और 120 के बीच में कितने perfect squares हैं मेरे पास? तो हम देखेंगे यहाँ पे, स्टार्ट करेंगे 120 के बाद। तो पहला नंबर 121, वही 11 का हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ गया। और अब यहाँ पे एक एक नंबर 121 से 300 तक जाने की बजाय हम पहले दोनों साइड्स के, एक्सट्रीम साइड्स के सबसे क्लोजेस्ट नंबर्स देख लेंगे। हमने 120 जो हमारा सबसे मिनिमम वैल्यू था उसके सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू देख ली 121, ऐसे हम 300 का देखेंगे। अब 300 तो किसी का स्क्वायर नहीं है परफेक्ट, पहले हम करके देखेंगे। 19 स्क्वायर इज 361, 18 स्क्वायर इज 324, ये भी नहीं हो सकता। 17 स्क्वायर इज 289, तो अपर लिमिट मेरी यहाँ पे क्या आ गई, 17 स्क्वायर विच इज 289। अब जो भी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं इन दोनों के बीच में है, ये सिंपल हो गया हमारे पास। 11 12 13 14 15 16 एंड 17। तो 120 से 300 के बीच में ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं हमारे पास इन नंबर्स के। कितने नंबर्स हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7। ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 50 एंड 1000 इज, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है तो इसको भी वैसे ही देखेंगे। 50 के बाद में
7 होता है तो 49 हो जाता है 7 का स्क्वायर। नेक्स्ट नंबर है 8, तो 8 आ जाएगा, 8 स्क्वायर 64। पहला नंबर मिल गया मुझे। यहाँ पे 1000 के क्लोज हम देखेंगे कौन सा नंबर हो सकता है। तो एक सिंपल सी कैलकुलेशन हमें पता है कि 30 का स्क्वायर क्या होगा, 900 होगा, काफ़ी क्लोज है। तो अब हम ऐसे ही एक एक नंबर ट्राई कर सकते हैं, 1, 3, 3 एंड 9। सो ये 961 ये भी रेंज के अंदर है। 32 का ट्राई कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6 एंड 9 4 102। तो लास्ट नंबर हमारे पास इस साइड से आ गया 31 का स्क्वायर विच इज 961। तो ये पूछ रहे हैं द नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन 50 एंड 1000। तो 8 से स्टार्ट करके 31 तक हमें मिल गए, और जिसमें हम 8 भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 31 में से 8 माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 23। और क्योंकि हमें 8 भी इंक्लूड करना है हम +1 कर देंगे तो आ जाएगा 24। तो ऑप्शन डी इज द आंसर। क्लियर है यहाँ तक? सो इसके नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।